हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टॉपिक से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लास्ट 9 मंथ की करंट अफेयर है, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर 2024 की जो भी आपकी करंट अफेयर है वो रिलीज़ हो चुकी है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज सभी करंट अफेयर्स मिलेंगे। साथ ही में आपको जो एमसीक्यूज़ की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए भी आपको मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप सैम्पल में देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन जो लास्ट 9 मंथ के हैं वो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में रखे हैं। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8815306208, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस पीडीएफ वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में जो भी मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास करवाती हूँ, जो भी स्टैटिक जीके की या फिर जो भी सर क्लास लेते हैं लाइक करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज, वीकली, मंथली, वो सभी पीडीएफ आपको कैसे अवेलेबल होगी वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर बताने वाली हूँ। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इवेंट ऑफ द बुद्धास लाइफ इज़ नोन एज महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए बुद्धास की लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं जो कि अलग अलग नामों से बताए गए हैं। तो उसमें से आपसे पूछा गया है कि जो महाभिनिष्क्रमण है वो कौन से इवेंट से रिलेटेड है बुद्धास की लाइफ में। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी डेथ से, उनके बर्थ से, या फिर जब उन्होंने घर छोड़ा था यानी कि डिपार्चर फ्रॉम दी होम, या फिर जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था तब की बात है। तो देखिए बात करें महाभिनिष्क्रमण की तो इसका सही आंसर होगा ये है हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, यानी कि जब उन्होंने घर को छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप कह सकते हैं। तो उस टाइम पे जो ये चीज़ हुई थी महाभिनिष्क्रमण इस इवेंट को कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो बुद्धास की बात करें, गौतम बुद्धा की, तो 29 यानी कि 29 साल की एज में इन्होंने अपने घर को छोड़ा। उसके बाद ये निकल गए थे ज्ञान प्राप्ति की दिशा में। तो देखिए बुद्धास की लाइफ का जो ये इवेंट था महाभिनिष्क्रमण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है डिपार्चर फ्रॉम द होम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि बुद्धास ने अपने घर को छोड़ा था एट द एज ऑफ 29, ये भी आपसे पूछ लेते हैं, टू लिव अ लाइफ ऑफ एस्थेटिक विच इज़ नोन एज महाभिनिष्क्रमण या फिर ग्रेट डिपार्चर। तो इतना आपको ध्यान रहेगा। इसके अलावा कुछ सिंबल भी हैं, जैसे कि जब इन्होंने घर छोड़ा था या फिर इनका बर्थ होता है या फिर डेथ होती है तो कुछ इवेंट्स हैं और कुछ इनके सिम्बल्स हैं, तो वो सभी आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, उनके बर्थ की यानी कि जन्म की, तो जन्म का जो सिंबल है वो हो जाएगा यहाँ पर लोटस और बुल। तो इनके जो बर्थ का सिंबल है वो है लोटस और बुल। वहीं बात करें रिनंशिएशन की, यानी कि जब उन्होंने घर को छोड़ा था, जो अभी हमने डिस्कस किया महाभिनिष्क्रमण, तो इसका जो सिंबल है वो हो जाएगा क्या, हॉर्स। ठीक है। इसके बाद बात करें निर्वाणा या फिर संबोधि, तो निर्वाणा संबोधि यानी कि बेसिकली उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट की बात करें तो उसका जो सिंबल था वो था बोधि ट्री। याद सिंपल सा आप कर सकते हैं कि जो बोधि ट्री के नीचे ही बैठकर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए जो एनलाइटनमेंट का सिंबल है वो भी क्या है, बोधि ट्री है। बात करें धर्म चक्र परिवर्तन की, तो बेसिकली जो उनका फर्स्ट सरमन था, जो उन्होंने पहला सरमन दिया था, उसको नाम दिया गया है धर्म चक्र परिवर्तन, और इसका जो सिंबल है वो हो जाएगा व्हील। तो व्हील से आपको ध्यान रखना है, ये है इनका फर्स्ट सरमन, दैट इज धर्म चक्र परिवर्तन। फिर आता है बात महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी डेथ की। तो जब उनकी डेथ होती है तो उस इवेंट को हम जानते हैं महापरिनिर्वाण के नाम से, और इसका जो सिंबल है वो हो जाएगा स्तूपा। तो स्तूपा को आपने देखा होगा कि बेसिकली जो बुद्धास के रिलिक्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखा गया और उनके ऊपर एक स्टैचू, मतलब सॉरी एक स्तूप तरीके से बनाया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, उनकी डेथ का सिंबल है। ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जन्म यानी कि जो उनका बर्थ था, तो उससे आप रिलेट करेंगे लोटस को। वहीं बात करें रिनंशिएशन की, यानी कि जब उन्होंने घर को छोड़ा था, डिपार्चर फ्रॉम द होम, तो उस इवेंट को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण जिसका सिंबल है हॉर्स।
फिर बात करें निर्वाणा की, यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो बोधि ट्री के नीचे हुई थी, तो इसीलिए जो सिंबल है उनके एनलाइटनमेंट का वो भी क्या होगा, वो होगा बोधि ट्री। फिर बात करें फर्स्ट सरमन की, तो वो है धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि सिंबल क्या होगा यहाँ पर, वो है व्हील। फिर बात करें इनकी डेथ की, तो डेथ का जो सिंबल है वो है स्तूपा, और इस इवेंट को नाम दिया गया है क्या, ये है महापरिनिर्वाण। तो ये पूरा आप इसमें ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, कि गौतम बुद्धा का जन्म ये कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्धा की बात करें, इनका जन्म ये हुआ था लुम्बिनी में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुए थे लुम्बिनी में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बात करें गौतम बुद्धा की, तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि गौतम बुद्धा नाम उनका बाद में पड़ा, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ही इनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। पहले इनका नाम, या फिर आपसे पूछे कि चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वो क्या था, तो ध्यान रखना है वो है सिद्धार्थ। तो पहले इनका नाम था सिद्धार्थ, यानी कि चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर इनका नाम हो जाता है क्या, गौतम बुद्ध। और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि लाइट ऑफ एशिया ये किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं किसको, गौतम बुद्धा को। ठीक है, तो सांक्य जो शाक्य क्षत्रिय फैमिली है वहाँ पे इनका जन्म होता है 563 BC में। अब ये जो इवेंट है ना, देखिए डेट का क्या होता है ना, कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे के रखते हैं, बट अगर हम बात करें NCERT की, तो NCERT में यही मेंशन है 563 BC। तो 563 BC में लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु नेपाल के पास में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है एक क्षत्रिय फैमिली में। इनके फादर का नाम ये था शुद्धोधन, ठीक है, जो कि शांके क्लैन के चीफ थे। वहीं बात करें इनकी माता की, यानी कि इनकी मदर, तो इनकी मदर का नाम था माया देवी, जो कि बिलोंग करती थी कॉलियन क्लैन से। जब ये 29 ईयर्स के थे, अभी मैंने डिस्कस किया था, जब ये 29 साल के थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। साथ में जो इनका एक हॉर्स था, हॉर्स का नाम आपको ध्यान रखना है कंतक, और उसके बाद तो इनका जो हॉर्स था वो था कंतक, और उसके बाद जो इनके कैरियोट थे वो कौन थे, वो थे चन्ना। तो इन्होंने क्या हुआ, 29 साल की एज में अपने घर को छोड़ा, जिस इवेंट को नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। और एट द एज ऑफ द 80 ईयर्स, यानी कि 483 BC में कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, जिसको इवेंट को नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। तो ये पूरा आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगेन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। गौतम बुद्ध की बात करें, ठीक है, एनलाइटनमेंट के बाद, यानी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद इनका नाम रखा गया गौतम बुद्ध। पहले इनको हम जानते थे सिद्धार्थ के नाम से, या फिर आप पूछे कि चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध, तो वो हो जाएगा सिद्धार्थ। उसके बाद बात करें 563 BC में इनका जन्म होता है लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु के पास में है नेपाल में, वहाँ इनका जन्म होता है। इनके फादर का नाम ये था शुद्धोधन, जो कि सांके क्लैन के चीफ थे। वहीं बात करें माता की, तो इनकी मम्मी का नाम था माया देवी, जो कि बिलोंग करती थी कॉलियन क्लैन से। 29 ईयर की एज में इन्होंने घर को छोड़ा। कंतक इनके घोड़े का नाम था और चन्ना इनके कैरियोट का नाम था, और इस पूरे इवेंट को नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। और 80 ईयर्स में, यानी कि 80 साल की एज में जाके इनकी डेथ होती है 483 BC में कुशीनगर में, और इस इवेंट को नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और लाइट ऑफ एशिया ये किसको कहते हैं, तो ये भी कहते हैं किसको, गौतम बुद्ध को। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नॉन एज द बुद्धास बर्थ प्लेस, कि बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी ही है। इस बात की जानकारी आपको कौन से डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ध्यान रखिएगा। ये मिलती है किससे, ये मिलती है मौर्यन डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी, जो एम्परर अशोक थे, तो उनका एक पिलर इंस्क्रिप्शन था रोमेन के नाम से। तो वहीं से ये चीज़ पता चलती है कि जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन द किंग अशोका केम हियर, मतलब लुम्बिनी में वो आए थे इन 20th years of his coronation and the place where Sankhya Muni was born. In addition to that, he also exempted Lumbini from Bali tax and was asked to pay only 8 share of the produce, and it was the birthplace of the गौतम बुद्धा। तो ये पूरी बातें लिखी हुई थी किस पे, जो वहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन था उस पे। तो कौन सी डायनेस्टी का हुआ, ये हुआ मौर्यन डायनेस्टी का, अशोका के द्वारा ये देखा गया था।
तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मौर्य। और आपको ये भी याद होगा कि जो कलिंगा का वॉर हुआ था, तो आपको कमेंट करके बताना कि कलिंगा का वॉर कब हुआ था। और उसी के बाद में जो अशोका थे उन्होंने अपना मन बदला और बाद में उन्होंने जो बुद्धिज़्म है उस रिलीजन को यहाँ पर अपनाया था। और किसके कहने पर अपनाया था, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किसके कहने पर अशोका ने बुद्धिज़्म को अपनाया और कलिंगा का वॉर ये कब हुआ था। इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट विच प्लेस। तो निर्वाणा से आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, अनलाइटनमेंट की, जिसका सिंबल क्या था, बोधि ट्री। ठीक है, तो निर्वाणा की बात करें, गौतम बुद्धा ने कहाँ पे अटेन किया, ध्यान रखिएगा बोधि ट्री से याद रखिएगा, बोध गया में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो गौतम बुद्धा को जो निर्वाणा हुआ प्राप्त कहाँ पर, ये हुआ है बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। और बोध गया ये है कहाँ पर, तो ये है आपका जो बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्धा। कि इनमें से कौन सी किंगडम वो है जो कि गौतम बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है। देखिए 4 ऑप्शन है, अवंती, गंधारा, कोशाला और मगध। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है कोशाला और मगध, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सही सी। तो जो कोशाला था और मगध था, ये दोनों ही जो किंगडम थे ये रिलेटेड थे किससे, गौतम बुद्धा से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये किस तरीके से रिलेटेड थे, ध्यान रखिएगा इन दोनों ही जगह जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने विजिट किया और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी उनको प्रोपगेट किया था। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही जगह जो है वो रिलेट है किससे, गौतम बुद्धा से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ही विजिटेड दीज 2 किंगडम्स टू प्रोपगेट द टीचिंग्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा। कि इनमें से कौन सा ऐसा लास्ट पर्सन था जो कि गौतम बुद्धा के द्वारा उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा ये कौन थे, इनका सही आंसर होगा यहाँ पे सुभद्र, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो सुभद्र वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम दी गौतम बुद्धा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपने इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए आपको ये भी याद होगा कि जो गौतम बुद्ध के लास्ट ईयर्स थे, मतलब जब उनकी डेथ से पहले का कुछ टाइम था, उसमें क्या हुआ था कि वो अपने एक डिसिपल के पास गए थे जिनका नाम था चुंद, पावापुरी में। ठीक है, वहाँ पे उनको क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा खाया कि उनको फूड पॉइजनिंग होती है, जिसके बाद फिर कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने से पहले वो विजिट करते हैं कुशीनगर में, जो कि मल्लास किंगडम की कैपिटल थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपना लास्ट सरमन जो देते हैं वो देते हैं सुभद्र को, और फाइनली बाद में जाके उनको महापरिनिर्वाण भी मिल जाता है, कहाँ पे, कुशीनगर में। तो आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्धा के लास्ट टाइम पे क्या होता है कि वो एक अपने डिसिपल के पास जाते हैं जहाँ पे उनको फूड पॉइजनिंग होती है, और फूड पॉइजनिंग किसी उनकी तबीयत ख़राब होती है। उसके बाद वो विजिट करते हैं कुशीनगर, और कुशीनगर में उनकी मुलाकात होती है किससे, सुभद्र से, सुभद्र आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर यही उसको लास्ट टीचिंग देते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि लास्ट सरमन जो है वो इन्हीं को ही देते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल कह सकते हैं कि लास्ट पर्सन जो थे जिन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था गौतम बुद्धा से, वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे सुभद्र, दैट इज़, इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि किसके टाइम पीरियड पे हुआ, किसने पैटर्नॉज किया, या फिर आपसे पूछ लें कि ईयर क्या था। तो आपको सभी याद रखने हैं, मैं चारों आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो उसके प्रेजिडेंट कौन थे, ध्यान रखिएगा ये थे महाकश्यप, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, ये जब महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध को, जस्ट उसके बाद ही अजात शत्रु ने इसको पैट्रोनेज किया, और उसके बाद में जो मोंक थे महाकश्यप, तो उन्होंने इसको प्रिसाइड किया, कहाँ पर, राजगृह में। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो इनकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी 483 बीसी में। अभी मैंने डिस्कस किया कि 483 बीसी में ही डेथ हुई थी किसकी, गौतम बुद्धा की। तो जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा क्या होता है कि जो अजात शत्रु के पैट्रोनेज में क्या होता है कि जो महाकश्यप हैं वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड करते हैं। ठीक है,
और कहाँ पे होती है? ये होती है राजगृह में। वहीं बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो कि 383 बीसी में होती है काला अशोक के पैट्रोनेज में। और इसको जो चेयरमैन करते हैं या फिर इसको प्रेसाइड करते हैं, वो करते हैं कौन? वो करते हैं सभा कमी, ठीक है। और यहाँ पे बुद्धिज़्म का स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो होती है 250 बीसी में, पैट्रोनेज करते हैं अशोका, मौर्यन डायनेस्टी से हैं। और उसके बाद चेयरमैनशिप कौन करते हैं? मुगलीपुत्र तिशा, जो कि है उपगुप्त आप कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है कौन? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि होते हैं 72 एडी में। देखिए सब है बीसी में, यहाँ है ये एडी, जिसको पैट्रोनेज करते हैं कनिष्का, और इसको जो चेयर करता है वो करता है वाशु मित्रा, ठीक है। डिबेटेड बाय द अश्वघोष। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो बुद्धिज्म है ना, वो 2 सेक्ट में बढ़ जाता है। एक होता है आपका हीनयान और एक होता है महायान। अब हीनयान महायान क्या है वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, कब कब होती है, कौन पेट्रॉन करता है, कौन इसके चेयरमैन थे और कहाँ पर ये हुई। तो बस ये 4 चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सप्तपर्णी केव, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो देखिए बात करें सप्तपर्णी केव की, तो ये सिचुएटेड है कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगी आपकी राजगृह में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो सप्तपर्णी केव ये सिचुएटेड है राजगृह, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो सप्तपर्णी आप बेसिकली नाम से ही इसका मतलब निकाल सकते हैं। इट इज़ लिटरली ट्रांसलेटेड टू दी 7 लीव्स केव्स, और ये बुद्धिस्ट केव है कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। तो ये आप बस इसमें इतना ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कंसिडर द फॉलोइंग। आपको 3 चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। डेफिनेशन ऑफ द बुद्धा, फिर है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्व, और थर्ड है आपका इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो आपसे पूछा गया कि महायान बुद्धिज़्म के इनमें से कौन से जो है फीचर्स थे, वो आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, थर्ड भी। अब ये कैसे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए महायान और जो है हीनयान, जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं उसके बाद में जो ये बुद्धिज़्म है वो 2 सेक्ट में बंटता है। आपको पहले तो ये याद रखना है 2 सेक्ट कौन से? महायान है और दूसरा आपका हीनयान, ठीक है। और इसका डिफरेंस देखिए बेसिकली हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो महायान की फिलॉसफी थी उसमें ये कहा गया था कि वो लोग क्या करेंगे, तो आप बेसिकली समझिए कि ये लोग जो है ना बेसिकली जो बुद्धास थे उनको गॉड का दर्जा देके उनकी रिचुअल्स में, इमेज वर्शिप में विश्वास रखते थे। तो वही फिलॉसफी थी किसकी? महायान की। ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए महायान बुद्धिज्म बिलीव्स इन द बुद्धास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर एंड डिविनिटी एंड इट्स बिलीव्स इन मैनी फॉर्म इन इनकारनेशन ऑफ द बुद्धास, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इनका प्रिंसिपल था वो किस पे था? बोधिसत्वास पे था। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर द टीचिंग ऑफ द बुद्धा आज रिलेटेड टू, तो जो बुद्धास की टीचिंग थी वो किससे रिलेटेड थी? ध्यान रखिएगा, ये है प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ द कंडक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो जो बुद्धास की टीचिंग थी लाइक नो द ट्रुथ, से नथिंग टू हर्ट अदर्स, प्रैक्टिस मेडिटेशन, कंट्रोल योर थॉट्स, रेसिस्ट इवल्स, फ्री योर माइंड्स ऑफ इवल्स, वर्क फॉर द गुड्स ऑफ अदर, रिस्पेक्ट लाइफ। तो ये सब जो थी टीचिंग्स थी किसकी? लॉर्ड बुद्धा की। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द संघा इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा के टाइम पीरियड में ही कौन इनमें से ऐसा था जो कि संघा का लीडर बनने के लिए इच्छुक था, मतलब वो चाहता था कि वो संघा का लीडर बने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा? ध्यान रखिएगा वो थे कौन? वो थे देवदत्त, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये देवदत्त कौन थे? तो वो कज़न थे किसके? महात्मा बुद्धा के। तो महात्मा बुद्धा के कज़न थे जो कि चाहते थे अपने अर्ली डेज में कि हाँ वो किसके फॉलो, वो संघा के क्या बने? लीडर बने। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देवदत्ता की बात करें, द कज़न ऑफ द महात्मा बुद्धा, इन हिज अर्ली डेज ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ द बुद्धा एंड अ गुड मॉन्क एज वेल, बट लेटर ही ट्राई टू बिकम द लीडर ऑफ द संघा इन प्लेस ऑफ बुद्धा बट डिड नॉट सक्सीड। मतलब वो चाहते थे फॉलोवर बनना, फिर उनको मन हुआ कि वो लीडर बनते हैं बट वो नहीं बन पाए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कौन है इसका सही आंसर? ये है देवदत्त, जो कि कज़न थे किसके? महात्मा बुद्ध के। फिर है त्रिपिटक के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड बुक आप कह सकते हैं किसकी? जो मोस्ट सेक्रेड बुक है किसकी? बुद्धास की, वो है त्रिपिटक। इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है? ध्यान रखिएगा, ये बात करती है कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जितनी भी प्रीचिंग्स थी, जो भी प्रेयर्स थी, जो भी इनकी टीचिंग थी, उन सभी के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये लिखा हुआ है त्रिपिटक में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब वो 3 पिटक कौन कौन से? तो एक है आपका शुद्ध पिटक, एक है आपका विनय पिटक और एक है आपका अभिधम पिटक।
शुद्ध पिटक में बात हो रखी है कलेक्शन ऑफ द बुद्धाज एंड सरमन एंड टीचिंग्स। ये आपसे पूछ सकते हैं कि शुद्ध पिटक में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें है कलेक्शन ऑफ बुद्धाज सरमन एंड टीचिंग। विनय पिटक की बात करें, यहाँ पर है डील्स विद द गवर्निंग रूल्स ऑफ संघ एंड मोंक। और वही बात करें अभिधम पिटक की, तो इसमें बात होती है किसकी, ये बुद्धिस्ट से डील करते हैं। फिर व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज़्म, तो त्रिरत्न का मतलब क्या है बुद्धिज़्म में, तो इसमें यहाँ पर मतलब होता है बुद्धा, धर्मा और संघा से। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये है त्रिरत्न का मतलब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुद्ध यानी कि द टीचर्स, धर्मा यानी कि टीचिंग्स और संघ यानी कि कम्युनिटी। तो बुद्धा, धम्म, संघ आर द थ्री जेवल्स या फिर त्रिरत्न आप कह सकते हैं। और ये त्रिरत्न आपको देखने के लिए मिलेंगे उसमें भी, यानी कि जैनिज्म में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। और आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धास द हिज टीचिंग वर कलेक्टेड इन द थ्री पार्ट्स नॉन एज त्रिपिटक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर है वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो स्तूपा वर्ड को हमने कहाँ पर यूज़ किया पहली बार, तो ये हुआ है ऋग्वेदा में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऋग्वेदा में पहली बार ये जो फर्स्ट टाइम स्तूपा था इसका मेंशन या फिर आप कह सकते हैं इसको यूज़ किया गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। द ऋग्वेदा टेक्स्ट स्तूपा मीन्स ट्री स्टैम। ऋग्वेदा रिफर्स टू अ स्तूपा रेज्ड बाय द किंग वरुणा अबव द फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ हैविंग नो फाउंडेशन। बट आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको ध्यान रखना है कि हीप लाइक माउंटेन एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बुद्धास के रिलिक्स होते हैं, और उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले वो कहाँ पे मेंशन था, वो था बेसिकली ऋग्वेदा में। फिर विद रेफरेंस टू दी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे देखिए 3 पेयर यहाँ पे दिए हुए हैं, परिव्रजक, सरमना और उपासक। तो देखिए इसमें आपसे आगे दिया हुआ है कि जो परिव्रजक थे वो कौन थे, रिनंशिएंट और वंडरर्स। शर्मणा की बात करें तो ये हाई स्टेटस के प्रीस्ट थे, और उपासक की बात करें तो ये ले फॉलोवर्स थे बुद्धिज़्म के। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्टली मैच है आपका फर्स्ट और थर्ड, यानी कि परिव्रजक कौन थे, रिनंशिएंट और वंडरर्स थे, और उपासक कौन थे, ले फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धिज़्म। तो इसमें 1 और 3 तो करेक्ट है। बट अगर हम बात करें किस चीज़ की, शर्मणा की, तो शर्मणा यहाँ पे ना कोई प्रीस्ट नहीं होते थे हाई स्टेटस की, बट ये क्या होते थे, ये मोंक हुआ करते जो कि कुछ सर्टेन एस्थेटिक ट्रेडिशन के साथ में इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला करेक्ट नहीं है, बाकी दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये हम डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि उपासक आर ले फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धिज़्म, ये मोंक नहीं थे, बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स थे। और इसके अलावा परिव्रजक की बात करें जिनका मतलब था मेल रिनंशिएंट और वंडरर्स, और इसके अलावा बात करें शर्मिणा की तो वो एक वंडरिंग मॉन्क्स थे। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है, आप ये देखिए, अवलोकितेश्वरा, ये कई बार डायरेक्टली पूछते हैं कि हाँ अवलोकितेश्वरा ये कौन थे, या फिर आपसे पूछेंगे कि वन हु लुक्स डाउन टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन पीपल, तो वो कौन से सिंबल्स यहाँ पे डेडिकेट किए हुए हैं बुद्धिज़्म में, तो ध्यान रखिएगा वो है अवलोकितेश्वरा। मंजूश्री की बात करें, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग बियर्स ऑफ अ स्वर्ड्स एंड अ बुक, बोधिसत्वा ऑफ विजडम, ये आपसे पूछ सकते हैं कि बोधिसत्वा ऑफ विजडम ये कौन है, तो ये है यहाँ पे मंजूश्री। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक ये फ्यूचर बुद्धा, ये जो इस बार का CDS का एग्ज़ाम था और एक बार ये UPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया कि जो फ्यूचर बुद्ध है वो किस नाम से जानते हैं, वो है मैत्रेय। इसके अलावा बात करें वज्रपाणी, तो वज्रपाणी बेसिकली बोधिसत्वाज ऑफ पावर से अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे वज्रपाणी। विजडम से बात करें तो मंजूश्री, और काइंडनेस से बात करें तो वो हो जाएंगे अवलोकितेश्वरा। ठीक है, इन्फिनाइट लाइट से बात करें तो वो हो जाएंगे अमिताभ, और डाइटी ऑफ द प्योरिफिकेशन तो वो हो जाएंगे क्षतिप्रभा। ठीक है, लोटस बियरर की बात करें तो यह पद्मपानी, और लॉर्ड्स ऑफ माइंड की बात करें तो वो हो जाएंगे प्रजना परिमित्रा। तो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे फ्यूचर बुद्धा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको उसमें पक्के से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द महायान और हीनयान। तो देखिए 2 सेक्ट में डिवीज़न हुआ था आफ्टर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें महायान की बात करें तो वो गौतम बुद्धा को बेसिकली डिवाइन डाइटी के नाम से गॉड के तरीके से वो पूछते थे, और हीनयान में वो गौतम बुद्धा को एज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग यहाँ पर कंसिडर करते थे। इसमें वो लोग जो स्क्रिप्चर्स थी वो संस्कृत में थी, यहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स थी वो पाली लैंग्वेज में थी। द 3 बॉडीज ऑफ बुद्धास आर एक्सेप्टेड इन महायान, जो कि थे निर्मनकाया,
संभोग काया और एक था आपका ये धर्म काया। और यहाँ पे ये ऐसा कोई भी 3 बॉडीज़ में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो बेसिकली इसको गौतम बुद्धा को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग मानते थे और ये लोग उनको भगवान की तरह मान के उनकी पूजा करते थे। तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर है कुछ फेमस, त्रिपिटक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है मिलिंद पनो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बेसिकली जो मिलिंद थे उनके क्वेश्चंस के बारे में लिखा हुआ है, जो कि डायलॉग है किस किस के बीच का, मिलिंद और साथ ही में नागसेन के बीच में। तो ये पूछ सकते हैं कि मिलिंद और नागसेन के बीच पे जो डिस्कशन है या फिर जो डायलॉग्स है वो कौन सी बुक में, तो वो है मिलिंद पनो। नागसेन एक बुद्धिस्ट सेंट थे। इसके बाद दीपवंशम और महावंशम, ये ग्रेट क्रॉनिकल्स हैं किसके, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कुछ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, जैसे कि मोनेस्ट्रीज हो गए जिनको विहाराज हम कहते हैं। रिलिक्स जहाँ पे हम रखते हैं वो हैं स्तूपास। श्राइन्स, प्रेयर हॉल्स जहाँ पे होते हैं उनको हम कहते हैं चैत्यास। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ केव्स हैं जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि अजंता केव्स की बात करें, 30 रॉक कट्स बुद्धिस्ट केव टेम्पल है, जो कि यूनेस्को की साइट में हमने ऐड करी थी 1983 में, ठीक है। और बुद्धिस्ट केव से रिलेटेड है, कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर बात करें किसकी, अलोरा केव की, तो इसमें भी 34 रॉक कट केव्स हैं, जो कि कहाँ पर है, अगेन ये भी आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में, जिसमें कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये मतलब जैनिज़्म बुद्धिज़्म दोनों रिलीजन से रिलेटेड है, और हिंदू टेम्पल केव्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर है 8 फोल्ड पाथ, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं, जैसे कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट माइंडफुल। ये 8 मार्ग हैं अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड बुद्धास। तो 8 फोल्ड पाथ इसको कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर आते हैं 4 नोबल ट्रुथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिसमें कि है ट्रुथ ऑफ सफरिंग, ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, या फिर ट्रुथ ऑफ सेसेशन और ट्रुथ ऑफ द पाथ, यानी कि वी लिव इन ऑनगोइंग स्टेट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। तो जो आपका ये ट्रुथ है सफरिंग का, वो यहाँ से आप रिलेट करेंगे। ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, सफरिंग अराइजेस फ्रॉम द कॉज एंड कंडीशन, की मतलब दुख कहाँ से है उस चीज़ के बारे में। और ट्रुथ ऑफ सेसेशन, और इसके अलावा ट्रुथ ऑफ पाथ। तो ये 4 नोबल ट्रुथ हैं, ये आप भी इसमें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपका बुद्धिज़्म खत्म होता है, अब हम डिस्कस करेंगे जैनिज़्म को। तो जैनिज़्म में आप कहेंगे जैसे कि हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। तो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, ये है ऋषभ देव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऋषभ देव की बात करें, फर्स्ट तीर्थंकर है जैनिज़्म के। बेसिकली 24 तीर्थंकर हुए हैं जैनिज़्म में, जिसमें कि फर्स्ट वन कौन थे, ऋषभ देव थे। इनके अगर हम बात करें, ये बोर्न हुए थे, एक किंग थे नाभि राजा, और मारू देवी क्वीन थी अयोध्या में, वहाँ पर ये हुए थे इक्ष्वाकु क्लैन में। और बात करें ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की, इन दोनों का ही मेंशन आपको मिलेगा ऋग्वेदा में। अरिष्टनेमी 22 तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ ये 23 थे, ऋषभ देव फर्स्ट थे, और अजीतनाथ ये सेकंड थे, और 24 तो हम जानते हैं कौन, महावीर स्वामी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो पार्श्वनाथ की बात करें, इनका संबंध है वाराणसी से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 23 जैन तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, वाराणसी से। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर वेयर वॉज महावीर स्वामी बोर्न। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, तो महावीर स्वामी की बात करें, इनका बर्थ ये होता है कुंडलग्राम में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो कुंडलग्राम आप कह सकते हैं, वहीं पर ही महावीर स्वामी जी का जन्म होता है, जो कि जैन में 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके बर्थ में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपको ध्यान रखना, अप्रॉक्सीमेटली 599 BC में इनकी बर्थ होता है। त्रिशाला इनकी मम्मी का नाम था, और जो कि चेतक की सिस्टर थी, जो कि लिच्छवी रिपब्लिक के हेड थे, और फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि आपको इसमें ध्यान रखना है। और नंदीवर्धन की बात करें तो वो उनके एल्डर ब्रदर थे, और जब इन्होंने घर को छोड़ा था तो इन्होंने अपने बड़े भाई से यानी कि नंदीवर्धन को बता के घर से चले गए थे। फिर है कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन टू दी वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर जो कि महावीर स्वामी है, उनसे रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, एक तो 24 तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही बात है। इनकी मदर जो है वो लिच्छवी किंग चेतक की सिस्टर थी, ये भी सही है। ही डिड नॉट मैरी इन हिज लाइफ टाइम, ये गलत है, इन्होंने शादी की थी, ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होती है। और इन्होंने 527 BC में इनकी डेथ हो जाती है पावापुरी में, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो महावीर स्वामी की बात करें, कुंडग्राम वैशाली में 599 BC में इनकी जन्म होता है। सिद्धार्थ इनके पापा का नाम था और मदर का नाम था त्रिशाला, जो कि चेतक लिच्छवी रिपब्लिक जो चेतक थे उनकी सिस्टर थी। और इनकी वाइफ का जो नाम था वो था क्या, यशोधा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 24th तीर्थंकर थे, यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे किसके, जैनिज्म के। फिर है द वर्ड तीर्थंकर, ये किससे रिलेटेड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तीर्थंकर का संबंध किससे हो जाएगा, जैन से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 24 तीर्थंकर में सभी के नाम मेंशन है, बट आपको लास्ट वन 23rd वाला और 22nd आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ये सभी आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, बट जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट के 3 और स्टार्टिंग के 2 हैं। फिर द साल्वेशन प्लेस ऑफ स्वामी महावीर द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट। तो जो साल्वेशन प्लेस है महावीर स्वामी का वो कहाँ पर है, तो वो होगा पावापुरी में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए महावीर स्वामी की बात करें, जन्म तो इनका होता है कुंडग्राम वैशाली में 599 BC में, बट इनको जो निर्वाणा प्राप्त होता है वो होता है कहाँ पर, पावापुरी में, राजगृह के पास में। फिर ये त्रिरत्न या फिर 3 जेवल जो कि राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन के बारे में बात करते हैं, वो किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, वो है जैनिज्म से। हालांकि 3 रत्न आपके बुद्धिज्म में भी है, बट अगर त्रिरत्न राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन की बात करें तो वो है जैनिज्म से। ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, जिसमें आपके 3 जेवल्स आएंगे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक जनना और सम्यक चरिता। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेंड अनलाइटनमेंट। इंपॉर्टेंट वन है, महावीर स्वामी को अनलाइटनमेंट कहाँ पर प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है इनको कौन सी रिवर के पास में, तो इस रिवर का नाम है रिजुपालिका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो रिजुपालिका रिवर के पास इनको अनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 30 ईयर की एज में अपने घर को छोड़ते हैं, 12 साल तक ये घूमते हैं, उसके बाद इन्हें फाइनली रिजुपालिका रिवर के पास में अनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है। फिर है इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, यानी कि जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति आप कह सकते हैं, वो कौन सा वर्ड यहाँ पे डिनोट करता है, तो वो है केवल्य, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछा भी गया है। तो केवल्य की बात करें, कंप्लीट इंटेलेक्ट यानी कि कंप्लीट नॉलेज आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से रिलीजन से, तो ये है यहाँ पर जैन रिलीजन से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय। तो अनुव्रता का जो कॉन्सेप्ट था वो किससे पता चला, वो पता चला हमें जैनिज्म से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इस अनुव्रता में क्या होता था, तो बेसिकली अनुव्रता एक फिलॉसफी थी जैनिज्म की, और इसमें यहाँ पे बात होती थी 5 व्रतास की, महाव्रतास जिसको कहते हैं, जो कि थे आपके अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, अस्तेय या फिर अपरिग्रह। तो ये पांचों के पांचों आपको ध्यान रखने हैं, और काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे, कोई नॉर्मल इंसान इनको फॉलो करे उस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत इनकी स्ट्रिक्ट फिलॉसफी थी जैनिज्म की। ठीक है, तो ये 5 व्रतास थी, किससे रिलेटेड, ये थे जैनिज्म से। फिर शादवाद इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ। तो शादवाद की जो डॉक्ट्रिन थी वो भी किससे रिलेटेड है, तो वो भी आपकी जैनिज्म से ही रिलेटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो महावीर स्वामी की बात करें, 24 तीर्थंकर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इन्होंने ही ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था शादवाद का, क्योंकि वो ये मना करते थे कि जो हम टीचिंग्स हैं ये एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है, तो एक बीच का रास्ता अगर हम देखें तो मिडल पाथ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था कौन सा, शादवेद का। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रीन आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। तो इनमें से कौन सी डॉक्ट्रीन है जो जैनिज्म से रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शन है, अनेकतावाद, शर्वस्तिवाद या फिर शून्यवाद या फिर शादवेद। तो देखिए शादवेद तो अभी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा बात करें अनेकतावाद की, तो ये दोनों ही फिलॉसफी किससे रिलेटेड है, तो ये होंगी आपकी जैनिज्म से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही हैं किससे, जैनिज्म से। इसके अलावा जो शर्वस्तिवाद और शून्यवाद है वो दोनों रिलेटेड है किससे, ये दोनों ही हैं बुद्धिज़्म से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है द जैन फिलॉसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। जैनिज्म की फिलॉसफी थी कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड और मतलब वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, ये किसके द्वारा होता है, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ध्यान रखिएगा, ये इनकी फिलॉसफी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एज पर जैन बिलीफ यूनिवर्सल लॉ इज एसेंशियल एंड रियल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स सब्सटेंसेस आर एटर्नल, यानी कि वो ये मानते थे कि जो यूनिवर्स है वो एवर लास्टिंग है,
सारे के सारे सब्सटेंस जो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, जो पिछले वाली फॉर्म होती है उनमें बदलाव होता है, और जो है विदाउट इनहेरिटेंट क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय किए बिना वो जो चीज़ें हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती है। और जो जैनिज़्म ये भी मानते थे कि जो यूनिवर्स है वो उसका कोई भी मतलब अंत नहीं है, कोई उस तरीके से वो उनका कोई शुरुआत नहीं है, तो उस फिलॉसफी में वो बिलीव करते थे। और वो ये भी मानते थे कि ऐसा यूनिवर्स है ना, डिड नॉट बिगिन एट एंड एट एनी टाइम, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ सम अलमाइटी टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, तो वो फिलॉसफी में बिलीव करते थे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस फिलॉसफी में कौन सा रिलीजन विश्वास नहीं करता था, तो वो करता था जैनिज़्म, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो एज़ पर जैनिज़्म उनका मानना ये था कि यूनिवर्स और जितनी भी फिलॉसफी जो भी सब्सटेंस है ना वो सब एटर्नल है, तो कोई फाइनल एनिहिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो बेसिकली बात करते थे कौन, जैनिज़्म। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज़्म, तो बेसिकली वो कौन सा उसका बेसिक पॉइंट था जैनिज़्म का, तो वो था नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस उसका बेसिक पॉइंट था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो वो विश्वास करते थे किस में, नॉन वायलेंस में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अहिंसा। और इसके अलावा अनेकतावाद, अपरिग्रह, ये सब कार्डिनल प्रिंसिपल थे जैनिज़्म के। फिर है यापनिया वॉज अ सेक्ट ऑफ, तो यापनिया की बात करें अगेन ये भी जैनिज़्म का ही एक सेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो कि मानते थे जो ये ओरिजिन था ना मतलब किसका, यापनिया सेक्ट का, तो वो मानते थे कि वो किसका है, दिगंबर्स का है। दिगंबर्स, श्वेतांबर्स वो हम डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि जो जैसे कि हीनयान महायान हुआ बुद्धिज़्म में, वैसे ही जो श्वेतांबर्स और दिगंबर्स हुए थे वो हुए थे कहाँ पे, आपके जैनिज़्म में। अब आप मुझे बताओगे कब इनका डिवीज़न होता है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो दो सेक्ट में बढ़ता है, एक है आपका श्वेतांबर्स और एक होता है दिगंबर्स। तो ये यापनिया था, ये बेसिकली मानते थे किसको, ये दिगंबर्स इसको मानते थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और यापनियाज वर्शिप न्यूड इमेज ऑफ द तीर्थंकरास इन देयर टेम्पल। फिर है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द सतनक्वाशी सेक्ट रिलेटेड टू, तो स्तनक्वासी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जैनिज़्म ही था। और बेसिकली जो ये थे ना आपके श्वेतांबर्स, ये इस सेक्ट में विश्वास रखते थे। तो देखिए दो हैं, दिगंबर्स विश्वास रखते थे यापनिया में, और जो श्वेतांबर्स थे वो विश्वास रखते थे किसमें, स्तनक्वासी में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ द जैन। तो अर्लीस्ट होली बुक की बात करें जैनिज़्म की, वो कौन सी है, तो वो है 14 पूर्वास, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो 14 पूर्वास की बात करें एंशियंट जैन स्क्रिप्चर्स है विच वॉज प्रीच्ड बाय ऑल तीर्थंकर्स। तो आपने ध्यान रखना है, इसमें महापरिनिर्वाण के द्वारा ये दिए गए थे, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर्स कंपाइल्ड। जो पहले के जैन लिटरेचर्स हुआ करते थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, ध्यान रखिएगा। ये थे अर्ध मगधी में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो अर्ध मगधी में सारे लिटरेचर हुआ करते थे अर्लीस्ट जैन लिटरेचर्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर है हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर्स क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द जैन क्रीड। तो ये कौन थे, ध्यान रखिएगा, ये थे बेसिकली यहाँ पर स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर ए। स्थूलभद्र जो थे वो फर्स्ट फाउंडर थे श्वेतांबर्स के। श्वेतांबर्स मतलब जो सफ़ेद कपड़े यहाँ पे पहनते थे, दिगंबर्स होते थे जो कि कपड़े नहीं पहनते थे, न्यूड इमेज इनकी हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर है आपका स्थूलभद्र, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा द फर्स्ट डिसिपल्स ऑफ द लॉर्ड महावीरा। तो लॉर्ड महावीर के फर्स्ट जो शिष्य थे, डिसिपल थे, वो कौन थे, तो वो थे यहाँ पे जमाली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जो अर्ली विजिटर्स थे महावीरा के, उसमें जमाली जो उनके सन इन लॉ थे वही इनके पहले डिसिपल थे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द जैन फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड। तो जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, तो बुद्धिस्ट में 4 हुई है और जैनिज्म में 2 हुई हैं। तो कब हुई है, ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए। दोनों को हम डिस्कस करें, 330 में फर्स्ट होती है, सेकंड होती है 512 में। वेन्यू है पहली का पाटलिपुत्र, दूसरी होती है वल्लभी में। चेयरमैन है इसके स्थूलभद्र, और इसके हैं कौन, देवकर्दी करिश्मना, और इसमें पैट्रॉन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यह आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है समाधि मरण इज़ रिलेटेड टू विच फिलॉसफी। तो समाधि मरण की बात करें तो समाधि आप कह सकते हैं, वो समाधि ले लेते थे जब उनके लास्ट पीरियड चल रहा होता था, तो उसमें क्या करते थे, समाधि लेके बैठ जाते थे, और सल्लेखन एक प्रोसेस होता था, उसके थ्रू वो अपने जो है शरीर का निर्वाह कर देते थे, मतलब उनकी डेथ हो जाती थी।
तो ये किसकी फ़िलासफ़ी थी? तो ये भी जैनिज़्म की ही फ़िलासफ़ी थी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए समाधि मरण, संलेखना या फिर सम्यशा मरण की बात करें, लास्ट वो थी जो कि जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन थी। इसमें वो लोग क्या करते थे, वो खाना पानी सब कुछ छोड़ देते थे, वो बैठ जाते थे और धीरे धीरे वो जब उनकी मतलब इसी प्रोसेस से वो अपनी जीवन का त्याग कर देते थे, निर्वाण मतलब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता था। ठीक है, फिर है आजीविका सेक्ट, इंपॉर्टेंट है, किसने फाउंड किया? ये क्या था? मक्खली पुत्र घोषाल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मक्खली घोषाल वॉज अ डिसिपल ऑफ महावीरा, अर्ली टाइम में उनके पीरियड थे, लेकिन बाद में कुछ डिफरेंसेस उनके ओपिनियन में, तो वो अलग हो गए और उन्होंने अपने एक अलग सेक्ट बनाया जिसका नाम था आजीविकास। फिर सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग ऑन अदर रिलीजियस सेक्ट। ये किसकी बात होती है यहाँ पर? कौन से लोग इस पर विश्वास करते थे? तो ये करते थे कौन से? बुद्धिज़्म। मतलब उनका मानना ये था कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर, जैसे किसी छोटी मतलब जो बहुत छोटा सा क्रिएचर है, लाइक कोई भी आपका चींटी को भी मारना उनके एथिक्स के खिलाफ था, आप ये एक सिंपल कह सकते हैं। तो ये कौन सी फिलॉसफी थी? ये थी जैनिज़्म की। और ये आई थिंक इस बार जो मतलब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द फेमस पिलिग्रिज्म ऑफ द बुद्धिस्ट एज वेल एज जैनिज्म इन उत्तर प्रदेश, वो कौन सा है? तो वो है आपका यहाँ पर सही आंसर कौशाम्बी। तो कौशाम्बी बेसिकली यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट चीज़ें भी मिलेंगी और आपको जैनिज्म भी मिलेंगी, यूपी में ये है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन एक, कि आपसे पूछा था कि हड़प्पन सिटी जो रिप्रेजेंट करती है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ लोथल को, वो कौन सी रिवर के पास में? तो उसका सही आंसर था भोगवा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन कि आपको मुझे चारों काउंसिल्स के बारे में बताना है। इसके अलावा जो भी मैंने आपसे पूछा ऑलरेडी इन बिटवीन ऑफ द वीडियो, तो उसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और आज का जो होमवर्क है आपका, वो आपका ये है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4, उन सभी के बारे में आप मुझे मेंशन करके बताओगे कि कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी और किसने इसको पैट्रॉन किया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बुक है 9 मंथ करंट अफेयर की, वो रिलीज़ हो चुकी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप इनको टॉपिक वाइज देख सकते हैं, सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। सैम्पल आप देख सकते हैं। इसके अलावा MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी वहीं पर अवेलेबल होगा। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इन डेप्थ आपको पढ़ना है रिलेटेड टू द जीएस, तो आप परचेज कर सकते हैं सर का जो ये कोर्स है, या फिर आप विजिट करेंगे देवाशीष क्लासेस ऐप पर, तो ये सभी क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। सर के हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, सैम्पल जो PDF है वो भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री प्लस मेंस के लिए, यहाँ पे कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सभी आपका अवेलेबल होगा। आप कुछ भी क्वेरी करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8815306208 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट आप कॉलिंग करना चाहते तो आप 9098676936 पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें। साथ में जो भी आप टॉपिक चाहते हैं पढ़ना, स्टैटिक जीके से कोई सब्जेक्ट वाला, तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।